Disclaimer. This video is made strictly for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered investment advisor or research analyst. The views, strategies, and examples discussed in this video are based on my personal experience and are meant to explain market concepts only. Nothing in this video should be considered as investment advice, stock recommendations, or a call to buy-sell any securities. Stock market investments are subject to market risks. Past performance is not indicative of future results. Viewers are advised to do their own research or consult a SEBI registered financial advisor before making any investment or trading decisions. I shall not be responsible for any financial loss or gains arising from actions taken based on this video. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सेफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग चैनल पे। आज है 6 जनवरी। आज बात करेंगे आज कौन से ट्रेड्स हम इनिशिएट कर सकते थे। और मेरे चैनल का ये मोटिव है कि आप लोगों को इंस्पायर करना कि आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, पर साथ ही साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को भी जाने ना दें, जो कि आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपको एक्स्ट्रा मदद करती है। और मेरी हमेशा आपको एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी से टिप्स लेकर ट्रेड ना करें। ये कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प नहीं करेगी। और मेरी इन वीडियो के माध्यम से भी आप कोई भी ट्रेड्स हो एज पर सेबी गाइडलाइंस, उनको भी आप इनिशिएट ना करें थ्रू मेरे चैनल। अपने खुद से लॉजिक सीखें और खुद से अपने ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो आज देखते हैं आज कौन से ट्रेड्स रहे, मार्केट कैसा रहा। और इसी के साथ हम आते हैं हम अपने, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा स्टॉक यूनिवर्स है और इवन निफ्टी 50 में भी 50 स्टॉक्स हैं, जिनमें से ही हम कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जिनमें अच्छी खासी वॉल्यूम रहती है। तो उनको हमें फिल्टर आउट करने में हमारी स्क्रीनर हेल्प करती है, जबकि स्क्रीनर की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये हमारी टाइम बचाने में हेल्प करती है। वैसे अब एक एक करके हम निफ्टी 50 के स्टॉक्स चेक भी कर सकते हैं, पर उसमें भी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप करते हैं तो एक ही स्टॉक को मल्टी टाइम फ्रेम में देखने पर काफी ऐसा आपका टाइम चला जाता है, जिसकी वजह से कि ये टाइम बचाने में हेल्प करता है। बस यही पर्पज है स्क्रीनर का, और कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। वो सिर्फ आपको टाइम बचा के देता है। वही सेम लॉजिक है जो आप यूज करते हैं, वो बस आपको वो फिल्टर करके दे देता है। तो सबसे पहले हम आज के पुट ट्रेड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज है 6 जनवरी, 9:15 के सबसे पहले देखेंगे। तो इनमें से सिर्फ दो तीन ही स्टॉक्स हैं जिसमें हम देखते ही पता करते हैं कि हाँ, इनमें हम अगर ट्रेड इसमें लॉजिक सही बैठता है तो इसी में ट्रेड लेंगे, जैसे रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, एसडीएफसी एमसी। ऐसे स्टॉक्स को छोड़कर बाकी स्टॉक्स में हम हाथ भी नहीं लगाते। रिलायंस, तो सबसे पहले देखते हैं आज रिलायंस पे। रिलायंस पे 9:15, रिलायंस में 9:15 पे, लेकिन आज कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। 9:15 पे ये देख सकते हैं, ये कॉन्फर्मेशन कैंडल नहीं है। हमेशा एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हमको कोई भी ट्रेड में ऐसा जंप नहीं कर जाना चाहिए। हमारा मोटिव ये नहीं रहता है कि कैसे अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। ये सबसे बड़ी गलती रहती है जो नए आते हैं ट्रेडिंग में। मुझे ये लगता है, मुझे ट्रेडिंग करते हुए लगभग आज कितने साल हो गए, 9 से 10 साल हो गए। और ये मैं देखता हूँ कि लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले आपके माइंडसेट, ये जगह पे आपकी माइंड सेट होनी चाहिए कि आप लॉस कैसे मिनिमाइज करें। और लॉस मिनिमाइज करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। तो हम कॉन्फर्मेशन कैंडल के लिए हमें जाके जैसे वेट करेंगे, हमको कॉन्फर्मेशन कैंडल 10:15 पे मिलती है, तभी जाके हम एंट्री ले सकते हैं। जबकि उसके बाद मूव ज्यादा बड़ी नहीं है, मूव बहुत छोटी है, क्योंकि उसके बाद हमारे डायनामिक रेजिस्टेंसेस दे कम इनटू प्ले। तो फिर भी हम उसके पहले एंट्री नहीं लेंगे। हो सके हम उससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिले, पर हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वहां से रिवर्स होने के भी काफी चांसेस है।
तो इसलिए हम हमेशा कॉन्फर्मेशन कैंडल की वेट करेंगे। तो देखते हैं, फिर सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे, एनएससी के वेबसाइट पे जाके ओआई चेक करेंगे और सही स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। वो मंथ का कौन सा डे है, उसके हिसाब से हमको इन द मनी लेना है, एट द मनी लेना है कि ओटीएम लेना है, ये हम डिसाइड करेंगे। मंथ का कौन सा डे है और उसके हिसाब से फिर हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करती है एक ट्रेड को इनिशिएट करना है या चूज करना किस पे एंट्री करने के लिए, उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले स्पॉट चार्ट पे कौन से 5 कंडीशंस होते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। कंफर्मेशन कैंडल चेक करना होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना होता है, स्टैटिक एंड डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करने होते हैं, स्ट्रेंथ चेक करना होता है, और एंड फाइनली हमें कोई ट्रैप्स के भी लुकआउट पे रहना रहना। तो ये रहा हमारे, ये सारे कंडीशंस चेक करके जब हम इसमें एंट्री इनिशिएट करेंगे। 9-15 वाले कैंडल देखिए कितना बड़ा कैंडल है, ये लगभग आपके पैसे को डबल कर देती, पर द प्रॉब्लम इज ये कंफर्मेशन कैंडल नहीं थी स्पॉट पे, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेते। तो हम एंट्री लिए कितना बजे, 10-15, 10-15 पे 26 रुपए से लेके ये पहुंची 42। तो ये कितना परसेंट की मूव है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 26 रुपए से 42 इज 16 डिवाइडेड बाय 26 इज बेसिकली 61%। तो ये अच्छी खासी मूव देखे गई है लगभग 4 घंटे में। तो आप स्पॉट पे देखेंगे तो ये कितने परसेंट की मूव है, स्पॉट पे देखेंगे तो ये लगभग लगभग 1% की मूव है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 1%, एंड दैट इज ट्रांसलेटेड टू कितना, 60% मूव इन द ऑप्शंस। सो ऑप्शंस को लोग ये बोल के इससे डरते हैं कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इस पे जो लॉसेस है वो भी काफी है। पर आपको ये देखना चाहिए कि आप किस लॉजिक से ट्रेड कर, आपका अगर स्पॉट का लॉजिक सही है तो वो ट्रांसलेट होगी अपने आप ऑप्शंस की चार्ट पे, उस पे आपको डरने की कोई बात ही नहीं है। और कम से कम इतना तो मिनिमम आपके पास, अगर स्ट्रेटेजी आपकी सही है, इतना तो आपके पास गारंटेड है कि गलत डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है आपको ज्यादा पॉइंट्स ना मिले, हो सकता है आपको 2-4 पॉइंट मिले, हो सकता है आपको 2-3% का ही प्रॉफिट मिले, पर इस बात की तो आपकी गारंटी होनी चाहिए कि आप गलत डायरेक्शन में ट्रेड ना लें। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होना चाहिए आपके स्ट्रेटेजी का। तो ये रहा रिलायंस का बात। फिर आते हैं हम अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स हमको कितने बजे मिली है, 9:15 पे। तो अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं। अदानी पोर्ट्स 9:15 पे सेम सिचुएशन है, इधर हमको कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली। कंफर्मेशन कैंडल हमको जाके मिली है 12:15 पे। तो 12:15 पे सिमिलरली हम अपने सारे कंडीशंस लगा के एनएससी के वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं कि सही लिक्विडिटी है कि नहीं, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे। फिर अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द डे ऑफ द मंथ, उसके हिसाब से हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। 12:15 पे आप देखिए, जब हमको कंफर्मेशन कैंडल मिलती है 12:15 पे, 12:15 से 12:15 से हमको ये 2:15, तो 12:15 से 15 तक 4 रुपीज का फर्क है, 25 से लेकर 29 तक। सो ये कितना परसेंट का मूव है ये चेक करते हैं। 16% का मूव है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे तो हमारी जो गेन है, जो भी हम प्रॉफिट टेक प्रॉफिट करते हैं वो कम ही जाता है। पर वो सेफ तरीका है ट्रेड करने का, हमें हमेशा वेट करना चाहिए एक कंफर्मेशन कैंडल की। हमारी मोटिव एज यूजुअल, पहले भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, बार बार मैं इसके बारे में इसको दोहराऊंगा। हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, हमारा मोटिव ये है कि हम लॉस मिनिमाइज करें, लॉस को एज क्लोज टू जीरो रखें। तभी जाके ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म वो जो अमाउंट है वो आपका ग्रो करेगा। ओनली इफ यू कीप योर लॉसेस टू जीरो, दिस इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग मनी
इन ऑप्शंस इज, इफ यू कांट मिनिमाइज योर लॉस, अगर तुम्हारा लॉस पूरा मिनिमम से मिनिमम ना हो, इसका मतलब कि आप जितने भी प्रॉफिट कमा रहे हैं वो नेक्स्ट दिन आप गवा भी देंगे, फिर आप बैक टू जीरो आ जाएंगे। तो आपकी ये मोटिव रहनी चाहिए कि आपके लॉसेस कैसे मिनिमम। तो ये रहा आज का आपका रिलायंस का, ये रहा अदानी पोर्ट्स का, फिर आते हैं एच डी एफ सी एएमसी। एच डी एफ सी एएमसी में एच डी एफ सी एएमसी ने कंफर्मेशन कैंडल कितना बजे दिया? स्क्रीनर पे ये देखिए एच डी एफ सी एएमसी आ गया 9:15 पे, पर 9:15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। कंफर्मेशन कैंडल कितना बजे आता है? 11:15। तो 11:15 पे चेक करते हैं। 11:15, 11:15 पे ये 61, 61 से लेके 69 तक, ये कितना परसेंट का डिफरेंस है? एच डी एफ सी एएमसी 8/61, ये लगभग 13% कम हो गया। 13% कम हो गए। फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट आवर पे। बायोकॉन, बायोकॉन भी चेक कर सकते हैं। बायोकॉन 9:15 आज। बायोकॉन कितना बजे आया है स्क्रीनर पे? 10:15, 10:15 पे आया। तो 10:15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल लेकिन है नहीं। हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल बनती है 11:15 पे। तो 11:15 पे फिर सेम हम एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे, सही से चेक करेंगे ओ आई प्लस डे ऑफ द मंथ, फिर उसके हिसाब से हम एंट्री लेंगे। कितना बजे? 10:15। 10:15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल थी क्या बायोकॉन की? नहीं थी। 11:15, 11:15 पे हमारी एंट्री बनती है। 11:15 पे हमारे पास प्राइस कितनी है? 8 रुपए। और वो कितनी की हाई मारती है? 11 रुपए। तो बायोकॉन कितनी की मूव देती है ये चेक कर लेते हैं। 3/8। ये देती है हमको 38% की मूव बायोकॉन से। और 10:15 पे और कोई स्टॉक्स नहीं है आज। फिर जाते हैं नेक्स्ट। 11:15 इस स्टॉक को इग्नोर करेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं 12:15 पे। 12:15 पे इस स्टॉक को हम देख सकते हैं, अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन देख सकते हैं 12:15 पे। 12:15, 12:15 पे हमारे पास कंफर्मेशन कैंडल नहीं है। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है कंफर्मेशन कैंडल बनती है, पर इसमें मैंने आज चेक किया था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे कि इसके जो डायनामिक जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं वो काफी नजदीक थे। एक्चुअली बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस पे इसकी कंफर्मेशन लास्ट में बनी है, आज डे के एंड पे। तो ये हो सकता है कल अच्छी मूव दे दे। कल डिपेंड करता है इसके बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसकी जो डायनामिक रेजिस्टेंसेस थी वो काफी कम डिस्टेंस पे थी, तो इसके पास जो लेग रूम थी मूव करने की वो ज्यादा थी नहीं। कल हो सकता है ये अच्छी खासी मूव दे, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी, कल के लिए आप इसको देख सकते हैं। कल अगर ये सही कंडीशंस मीट करती है तो ये आपको बहुत ही अच्छी खासी मूव देके जा सकती है। ये रही अदानी ग्रीन की बात। आज तो इसमें हमारे पास ट्रेड अवेलेबल था नहीं, इसलिए हमने इस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। तो ये रही आज की सारी ट्रेड्स। उसके बाद आते हैं कॉल ट्रेड्स पे। कॉल ट्रेड्स पे सबसे पहले 9:15, 9:15 की ट्रेड्स चेक कर लेते हैं। 9:15 पे डिवीज लैब 9:15 पे सीधे कंफर्मेशन कैंडल देती है। पर एक्चुअली
ज्यादा सेफ यही रहेगा कि आप ये कैंडल के पूरे फॉर्मेशन 1 घंटे का वेट ही कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से कंफर्मेशन कैंडल आती है। इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे भी इसके पास कंफर्मेशन कैंडल है 9:15। तो इस कैंडल का वेट कर लेंगे 10:15 पे। फिर से जाके हम सही स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे। सही स्ट्राइक प्राइस चुनने के बाद उसमें इनिशिएट करेंगे ट्रेड। और यहाँ पे देखेंगे 145 से लेके इसने कहाँ तक की हाई दी, 245 की। तो ये रही डिविज लैब। डिविज लैब की कितनी परसेंट की मूव है, 100 रुपीज की मूव है। कितने पे, 141 पे। ये लगभग कितने की, 70% की मूव है। तो फिर आप देख सकते हैं कि आप किससे मिनिमम रिस्क लेकर सिर्फ एक ही दिन में आप कितने अच्छे ट्रेड्स चुन सकते हैं बिना रिस्क के। ये तो कोई नहीं बोल सकता कि आपके पास रिस्क जीरो है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, रिस्क जीरो नहीं होगा। पर आपके पास अगर सफिशिएंट कैपिटल है कि आप दिन में 4-5 ट्रेड इनिशिएट करें, उसमें से एक ट्रेड भी आपका फेल हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। हालांकि ये होने की चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है कि आपकी ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। हो सके ये 38% के जगह आपको 2% की मूव मिले। ये पॉसिबल, ये पॉसिबल है। पर ऐसा नहीं होगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। इतना तो आपकी जो 5 कंडीशंस आपने सेट करके रखी है, इतना तो आपको गारंटी देके जाएगी कि आपकी डायरेक्शन, कम से कम आप, जो लोग अभी ट्रेड करते हैं उनको इतना तो पता लग रहा होगा कि उनकी ट्रेड्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो वो कितनी बड़ी गलती है। तो कम से कम वो ना हो, वो आप इंश्योर करें कि आपकी ट्रेड्स कम से कम ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाए। हो सके आपकी जो प्रॉफिट, टेक होम प्रॉफिट जो है वो घट रहे हैं, उससे कोई इशू नहीं है। और आपके पास अगर एक सफिशिएंट कैपिटल है और आप इसे हर रोज बहुत ही प्रॉपर टेक्निक के थ्रू ट्रेड्स ढूंढे अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इसमें लॉसेस करें। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि 100% सब में आपकी ट्रेड्स काम ना करें। हो सकता है एक या दो में आपकी ट्रेड्स ना काम करे, प्रॉफिट ना दे आपको, 0% दे, लेट्स से जीरो। फिर भी आपका जो टेक होम प्रॉफिट है, इट इज मोर देन एनफ। सिमिलरली ये तो सिर्फ ऑप्शंस, कुछ लोगों की रिस्क एपिटाइट इतनी नहीं होती है, उसके हिसाब से सिमिलरली हम अपने कैश वाले सेगमेंट पे भी सिमिलरली हम स्क्रीनर पे जाके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल ढूंढेंगे, स्टैटिक एंड डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ट्रैप्स चेक करेंगे। ये सारे कंडीशंस चेक करने के बाद उसमें एंट्री लेंगे, कैश में पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन हमेशा पोजीशन आप कोई भी एक सिंगल स्टॉक में बेट नहीं करिए। मेरा कहना यह है कि आप हमेशा एक बास्केट ढूंढिए, बास्केट में ट्रेड करने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि हो सकता है आपके 4-5 ट्रेड में से एक ट्रेड गलत चली जाए, तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि हम तो इंसान ही है, भगवान तो है नहीं कि हमारे सारे ट्रेड्स परफेक्टली सही रहें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास एक बास्केट हो, जिससे कि हमारी ओवरऑल जो है हम एक दिन में प्रॉफिट लेके ही निकले। ये हमारी एम रहे। तो ये तो रही आज की बात है। आपको अगर कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, कभी भी मेरे जो भी बताए हुए स्टॉक्स हैं वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो कोई ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ वही समझें। और मेरा मेरे से बस अगर आप एक चीज ये सीख ले सकते हैं कि आप अपने से ट्रेड करें, अपने लॉजिक से ट्रेड करें, कन्विक्शन लाएं। बिगिनिंग में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब आप सीख रहे हैं, डायरेक्ट अपना पैसा ना लगा दें। कुछ दिन बैक टेस्ट करें, फिर फॉरवर्ड टेस्ट भी करें। फॉरवर्ड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैक टेस्ट जब आप करते हैं आपके पास काफी बायसेस आ जाते हैं ऑलरेडी जो मूव हो चुकी है। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करें पेपर ट्रेडिंग के थ्रू।
उसके बाद जब आपके पास कन्विक्शन आती है वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को लेकर, तभी जाके आप अपने ट्रेड्स इनिशिएट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।